आज मेरे साथ हैं मदन राठौड़, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के उम्मीदवार। लगभग तय हो चुका है। आज फॉर्मों की जांच हुई, दोनों फॉर्म भारतीय जनता पार्टी के सही पाए गए हैं। नामांकन के साथ साथ इनका राज्यसभा जाने का रास्ता जो है वो आज साफ हो चुका है। राज्यसभा में आप सांसद के रूप में विराजेंगे। भाई साहब, एक मशहूर किस्सा, एक मशहूर चर्चा चल रही है। प्रधानमंत्री ने आपसे कहा था कि एक दरवाज़ा बंद होता है तो कई दरवाजे खुल जाते हैं। इसके पीछे का पूरा क्या किस्सा है, क्या राज है, वो बताइए। वो तो इसलिए कि उनको लगा कि मैं विधानसभा में जाना चाहता था और टिकट नहीं मिला, तो उनको लगा ये निराश हो गया होगा। तो मुझे थोड़ा ढाढ़स दिया कि भाई एक दरवाजा बंद। कहाँ की चर्चा है ये, कहाँ हुई थी बात? प्रधानमंत्री ने आपको बुला के ये बात कही? मंच पर बुला के। कहाँ की चर्चा? वैसे पूरा किस्सा ये पाली जिले में प्रधानमंत्री जी आए थे। जार्डन में आम सभा थी, तो आम सभा में लाखों लोग थे। उन सब के सामने मंच पर प्रधानमंत्री जी ने बुला करके और हिम्मत दी कि धैर्य रखो, एक दरवाज़ा बंद होता है तो कई दरवाजे खुलते हैं, मन छोटा मत करो। तो ये चर्चाएं भी थी कि आपको उसी समय से अंदाज़ा हो गया था कि आपके लिए कोई बड़ा दरवाज़ा खुलने वाला है? नहीं, ये ज़रूर हमको विश्वास है कि नेतृत्व की नज़र सब पर है और सबको, और सिपाही को जिस मोर्चे पे भेजना है वो खुद तय करते हैं कि ये कहाँ फिट बैठता है। विधानसभा में बैठता है कि लोकसभा में बैठता है कि कार्य संगठन में बैठता है या कहीं काम करे, दरी बिछाने में भी, कहीं भी, तो वो तय करते हैं। एक सवाल और भाई साहब, कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने जा रहे हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, यदि कोई भी व्यक्ति नीतिगत निर्णय करता है, हमारी नीतियों का समर्थन करता है, हमारे संगठन की व्यवस्थाओं में नेतृत्व पर भरोसा करता है, तो उसका स्वागत है। आपने अभी थोड़ी देर पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि ये वन वे ट्रैफिक है। ये वन वे ट्रैफिक है, यहाँ से वापस जाने का रास्ता नहीं है। तो आने का रास्ता खुला है, कोई भी आ सकता है। आने का इसलिए कि नीतिगत वो खुद मानसिक रूप से तैयार हो जाए और फिर आए, समझ के आए, सोच समझ के आए। बाकी ये क्षणिक निर्णय नहीं होना चाहिए, गंभीर निर्णय होना चाहिए, क्योंकि उसकी भी प्रतिष्ठा है कि वो भी आया राम गया राम बनना चाहेगा तो उसकी भी प्रतिष्ठा खराब होगी। और हमारे यहाँ भी कैडर खराब होता है, इसलिए हमको भी ये सब देखना है। देश की सबसे बड़ी पंचायत में अब आप बैठने जा रहे हो, राजस्थान को लेके आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? प्राथमिकता रहेगी कि हम प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार कैसे उपलब्ध करवा सकें, स्थानीय स्तर पर कुटीर उद्योगों को हम प्रोत्साहित कर सकें, ऐसे किसान को पानी मिल सके। तो हमारा किसान पंजाब के किसान से कम नहीं है। और इस प्रकार का कई ऐसे और भी योजनाएं हैं जो समय आने पर, और हम उसमें भाग लेंगे, रखेंगे भी। और वैसे तो राज्यसभा के बारे में आप जानते हो कि राज्यसभा में अधिकांश समय तो लोकसभा में जो बिल पारित होते हैं उस पर डिस्कशन होता है, और जब भी अवसर मिलेगा हम राजस्थान के हितों का पूरा ध्यान रखेंगे। एक राजस्थान से युवाओं का पलायन जो है वो बाहर की तरफ रोकेंगे। राजस्थान से युवाओं का पलायन रोकेंगे। यहाँ की प्रतिभा यहाँ काम आए तो उसको यदि अवसर मतलब प्रतिभा को मौका मिलना चाहिए, अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलना चाहिए। इसलिए वो सब सुविधाएं, वो सब व्यवस्थाएं यहाँ मिल जाए तो फिर प्रतिभा पलायन नहीं करेगी। राजस्थान में वैसे भी अब डबल इंजन की सरकार हो गई है, तो क्या आप राजस्थान की आवाज़ प्रधानमंत्री के कानों तक पहुँचाएंगे? निश्चित नेतृत्व सुनेगा, हम नेतृत्व तक बात अपनी पहुँचाएंगे। तो ये आप सुन रहे थे मदन राठौड़ को, जिन्होंने कहा कि वो राजस्थान की आवाज़ बनेंगे, प्रधानमंत्री के कानों तक राजस्थान की आवाज़ पहुंचाएंगे। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।